सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अगर भगवान किसी के इतने करीब हों कि वो उसके मित्र कहलाते हों, तो क्या उस इंसान के जीवन में कभी कमी रह सकती है? अगर ऐसा है तो फिर सुदामा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, क्यों गरीबी में जीवन बिताते रहे? ये सवाल सिर्फ सुदामा का नहीं है, ये सवाल हमारा भी है। हम भी तो यही सोचते हैं, अगर भगवान हमारे साथ है तो हमारी जिंदगी में दुख क्यों है? लेकिन शायद हम भगवान को गलत तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को सुविधा देने वाला समझते हैं, जबकि भगवान समझ देने वाला होता है। सुदामा गरीब थे लेकिन दुखी नहीं थे, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गरीबी बाहर की होती है और दुख अंदर का होता है। सुदामा के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास संतोष था, और गीता में भी भगवान कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है। भागवत गीता में लिखा गया है, आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम। जैसे समुद्र में नदियां गिरती रहती हैं फिर भी वो शांत रहती हैं, वैसे ही जो इच्छाओं से विचलित नहीं होता वही शांति पाता है। सत्संग जी, सुदामा ऐसे ही थे, उनके पास कुछ नहीं था फिर भी उनके अंदर शांति था। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम भगवान से दोस्ती नहीं करते, हम उनसे सौदा करते हैं। भगवान ये दे दो तो मैं ये करूँगा, लेकिन सुदामा ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, हे कृष्ण मुझे धन दे दो। उन्होंने सिर्फ प्रेम रखा, बिना किसी मांग के, और यही सच्ची भक्ति है। गीता में भगवान कहते हैं, भक्त वही है जो बिना इच्छा के प्रेम करे। अनन्यास चिंतयन्तो मां, जो बिना किसी अन्य इच्छा के मुझे याद करता है, मैं उसका स्वयं ध्यान रखता हूँ। सुदामा ने मांग नहीं रखी, इसीलिए उनका संबंध सच्चा था। अगर आज हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा धन क्या है, तो हम क्या कहेंगे? पैसा, घर, गाड़ी। लेकिन सुदामा ने हमें सिखाया, असली धन है संतोष, प्रेम और विश्वास। एक छोटा सा उदाहरण है, दो लोग हैं, एक के पास बहुत पैसा है लेकिन चैन नहीं है, दूसरा साधारण है लेकिन मुस्कुरा रहा है। तो बताओ असली अमीर कौन है? सत्संग जी, जो खुश है वही अमीर है, और सुदामा अंदर से अमीर थे। जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए तब भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि भगवान सही समय का इंतजार करते हैं। अगर पहले दे देते तो शायद सुदामा का संतोष टूट जाता, अगर देर से देते तो शायद विश्वास कमजोर हो जाता। इसलिए भगवान वही देते हैं जब देना सही होता है। सुदामा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि भगवान अपने भक्त को गरीब रखते हैं, बल्कि ये सिखाती है, अगर तुम्हारे पास भगवान है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और अगर भगवान नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आज हम सब कुछ न कुछ कमी में जी रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को सम्मान, तो किसी को प्यार। लेकिन एक बार खुद से पूछो, क्या मैंने कभी भगवान को बिना मांग के याद किया? अगर जवाब नहीं है तो अभी से शुरू करो, क्योंकि जहाँ मांग खत्म होती है वहीं से प्रेम शुरू होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान खुद आ जाते हैं। सत्संग जी, सुदामा ने मांगा क्यों नहीं? क्या उन्हें अपनी गरीबी दिखती नहीं थी? क्या उन्हें अपने बच्चों की हालत समझ नहीं आती थी? सत्संग जी, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें सब कुछ दिखता था, वो सब कुछ समझते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जरूरत से बड़ा अपने विश्वास को रखा, क्योंकि उन्हें पता था वो मेरे बिना कहे भी जानता है, और यही असली भरोसा है। गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। जब वो दिल में है तो उसे बताने की क्या जरूरत? अब जरा खुद को देखो, हम क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं अगर मैंने नहीं मांगा तो शायद भगवान नहीं देंगे, और यही जगह है जहाँ हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि जहाँ भरोसा नहीं वहाँ भक्ति नहीं, और जहाँ भक्ति नहीं वहाँ जुड़ाव नहीं। सुदामा ने हमें यही सिखाया, भरोसा इतना रखो कि मांगने की जरूरत ही ना पड़े। हम कहते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती महान थी, लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें लेन देन नहीं था। आज हमारी दोस्ती कैसी है? तू मेरे लिए क्या करेगा, मैं तेरे लिए क्या करूँगा। लेकिन सुदामा की दोस्ती में सिर्फ प्रेम था, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब नहीं होता, और जहाँ हिसाब नहीं होता वहाँ संबंध टूटते ही नहीं। सत्संग जी, ये भी एक बड़ा सवाल है, अगर भगवान देना ही चाहते थे तो पहले क्यों नहीं दिया? क्यों सुदामा को इतना समय इंतजार करना पड़ा? क्योंकि भगवान सिर्फ चीजें नहीं देते, वो इंसान को तैयार करते हैं। अगर बिना तैयारी के मिल जाए तो इंसान संभाल नहीं पाता, इसलिए पहले इंसान को अंदर से मजबूत किया जाता है, फिर उसे दिया जाता है। और सुदामा पूरी तरह तैयार थे, इसलिए उन्हें मिला, और सही समय पर मिला। सत्संग जी, ये सबसे बड़ा सवाल है, जब कुछ नहीं हो तब खुश कैसे रहें? सुदामा ने इसका जवाब अपने जीवन से दिया। उन्होंने अपनी तुलना किसी से नहीं की, क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है।
अगर तुम किसी से कम हो तो दुख होगा, अगर तुम किसी से ज्यादा हो तो अहंकार होगा, लेकिन अगर तुम तुलना ही छोड़ दो तो शांति आ जाएगी। और यही सुदामा का राज था। हम सोचते हैं भगवान हमें प्यार करते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं कि वो प्यार कैसा होता है। भगवान का प्यार हमेशा आराम नहीं देता। कभी कभी वो हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ हमें खुद को समझना पड़े, क्योंकि सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें कमजोर बनाए, सच्चा प्यार वो है जो तुम्हें मजबूत बनाए। और भगवान का प्यार हमेशा तुम्हें मजबूत बनाता है। लोग कहते हैं कृष्ण ने सुदामा को महल दे दिया, लेकिन असली चमत्कार क्या था? सुदामा का दिल नहीं बदला। वो पहले भी विनम्र थे, बाद में भी विनम्र रहे। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि चीजें बदलना आसान है, लेकिन इंसान का स्वभाव बदलना मुश्किल है। अगर आज भी हम ये समझ लें कि भगवान हमें छोड़ते नहीं बल्कि हमें सिखाते हैं कि कमी सजा नहीं बल्कि एक तैयारी है, कि मांगने से नहीं जुड़ने से मिलता है, तो जीवन बदल सकता है। और एक बात आप दिल में बसा लो, जिसके पास भगवान का साथ है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, और जिसके पास भगवान नहीं है वो सब कुछ होते हुए भी खाली है। हम अक्सर ये कहते हैं भगवान ने मुझे दुख दिया, लेकिन क्या सच में ऐसा है? भगवान दुख नहीं देते, भगवान परिस्थिति देते हैं। दुख हम खुद बनाते हैं, अपने विचारों से, अपनी अपेक्षाओं से। सुदामा की परिस्थिति भी कठिन थी, लेकिन उन्होंने उसे दुख नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें उसे स्वीकार कर लिया। और जहाँ स्वीकार होता है वहाँ संघर्ष खत्म हो जाता है। भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, उन्हें सहन करना सीखो। यही सुदामा ने किया। उन्होंने परिस्थिति से लड़ाई नहीं की, उसे समझ लिया। अगर जीवन में कभी कमी ना हो तो इंसान कभी भगवान को याद ही नहीं करेगा। कमी हमें तोड़ने नहीं आती, हमें जोड़ने आती है। जब सब कुछ होता है तब हम खुद पर भरोसा करते हैं, जब कुछ नहीं होता तब हम भगवान पर भरोसा करना सीखते हैं। और यही असली बदलाव है। सुदामा की गरीबी उन्हें भगवान से दूर नहीं ले गई, बल्कि और करीब ले आई। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है तुलना और शिकायत। जब हम हमेशा कहते हैं उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते जो मेरे पास है वो भी किसी के पास नहीं है। सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कृष्ण राजा बन गए और मैं गरीब क्यों। अगर वो ये सोचते तो उनका मन कड़वा हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेम बनाए रखा, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायत टिक नहीं सकती। दुनिया कहती है जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अमीर है, लेकिन भगवान की नजर अलग है। जिसके पास संतोष ज्यादा है वही अमीर है, जिसके पास प्रेम ज्यादा है वही अमीर है, जिसके पास विश्वास ज्यादा है वही अमीर है। और सुदामा इन तीनों में सबसे आगे थे, इसलिए भगवान की नजर में वो सबसे अमीर थे। अब सवाल ये है, क्या हमें भी सुदामा जैसा बनना चाहिए? क्या हमें भी कुछ नहीं मांगना चाहिए? इसका जवाब सिंपल नहीं है। बात मांगने या न मांगने की नहीं है, बात है भाव की। अगर तुम मांगते हो लेकिन अंदर भरोसा भी रखते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम सिर्फ मांगते हो और भरोसा नहीं रखते फिर समस्या है। सुदामा ने हमें ये सिखाया, भरोसा इतना गहरा करो कि मांग अपने आप खत्म हो जाए। तो सत्संग जी, जब भगवान देते हैं तो सिर्फ चीजें नहीं देते, वो समझ देते हैं, वो शांति देते हैं, वो संतुलन देते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ चीजें मिल जाएं और समझ ना हो तो वो चीजें भी दुख दे सकती हैं। इसलिए भगवान पहले अंदर को भरते हैं फिर बाहर को बदलते हैं। तो सत्संग जी, अगर आज एक लाइन में समझना हो सुदामा की पूरी कहानी तो वो ये है कि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन वो उसे हमेशा आसान रास्ता भी नहीं देते, क्योंकि आसान रास्ता इंसान को कमजोर बना देता है और कठिन रास्ता उसे मजबूत बना देता है। और भगवान हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। आज अगर तुम अपने जीवन में देखो, जहाँ जहाँ तुम्हें कमी दिखती है वहीं वहीं भगवान तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। जहाँ तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है वहीं तुम्हारा विश्वास मजबूत हो रहा है। जहाँ तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है वहीं तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है। इसलिए अपनी परिस्थिति से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही परिस्थिति तुम्हें भगवान के और करीब ले जाएगी। सुदामा गरीब नहीं थे, वो तो दुनिया को अमीरी का असली अर्थ सिखाने आए थे। हमारे जीवन में क्या होता है, जब कुछ मिलता है तब धन्यवाद करते हैं, जब नहीं मिलता तब शिकायत करते हैं। लेकिन सुदामा उल्टे थे, उनके पास कुछ नहीं था फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अभाव में भी आभार रखा। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि जहाँ आभार होता है वहाँ नेगेटिविटी नहीं टिक सकती, और जहाँ नेगेटिविटी नहीं टिकती वहाँ मन शांत हो जाता है। कई लोग कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान परीक्षा नहीं लेते, वो हमारी सच्चाई सामने लाते हैं। जब सब अच्छा चल रहा होता है तब हर कोई अच्छा बन जाता है,
लेकिन जब कठिन समय आता है तब असली इंसान सामने आता है। सुदामा के जीवन में भी परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डिगा और यही उनकी असली जीत थी। आज की दुनिया सिखाती है और चाहिए, लेकिन सुदामा सिखाते हैं जो है वही काफी है। लोग सोचते हैं कम में खुश रहना कमजोरी है, लेकिन कम में खुश रहना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिसे कम में संतोष है उसे कोई हरा नहीं सकता। सत्संग जी, हमारा रिश्ता भगवान से कैसा है? जरूरत वाला। जब जरूरत होती है तब याद करते हैं, जब सब ठीक हो जाता है भूल जाते हैं। लेकिन सुदामा का रिश्ता कैसा था? बिना जरूरत का, बिना शर्त का, और यही असली रिश्ता है। जहाँ रिश्ता जरूरत पर टिका हो वो टूट जाता है, जहाँ रिश्ता प्रेम पर टिका हो वो हमेशा चलता है। हम हमेशा जल्दी चाहते हैं अभी मिल जाए, अभी हो जाए, लेकिन भगवान की टाइमिंग अलग होती है। जो चीजें देर से मिलती हैं वो ज्यादा टिकती हैं, जो चीजें आसानी से मिलती हैं उसकी कद्र कम होती है। सुदामा को भी सब कुछ तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो अस्थायी मिला, इसलिए देरी को भी कृपा समझो। सत्संग जी, आज हम बाहरी अमीरी के पीछे भागते हैं, पैसा, नाम, स्टेटस, लेकिन सुदामा ने हमें सिखाया कि अंदर की अमीरी ज्यादा जरूरी है। तो आप तय करो कि क्या आपके अंदर शांति है, क्या आपके अंदर संतोष है, क्या आपके अंदर प्रेम है। अगर ये है तो तुम सच में अमीर हो, अगर ये नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। भगवान हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारी जरूरत के अनुसार देते हैं। भगवान हमें आराम देने नहीं, हमें योग्य बनाने आते हैं। भगवान हमें चीज देने से पहले हमें समझ देते हैं, और सुदामा इसी समझ के प्रतीक थे। इसीलिए तो वो गरीब नहीं थे, वो सबसे अमीर थे, क्योंकि उनके पास भगवान का प्रेम था। जिस दिन इंसान को भगवान मिल जाए उस दिन उसकी हर कमी खत्म हो जाती है। हम सब चाहते हैं हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, पैसे बढ़ जाएं, समस्या खत्म हो जाए, लेकिन सुदामा ने क्या किया? उन्होंने स्थिति बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी दृष्टि बदल ली। और ये बहुत गहरी बात है। स्थिति बदलने में समय लगता है, लेकिन दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है। इसलिए वही जीवन किसी के लिए दुख है और वही जीवन किसी के लिए शांति है। फर्क सिर्फ सोच का है। हम सोचते हैं कम है मतलब कुछ गलत है, लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है? नहीं, कभी कभी कम होना हमें बचा रहा होता है। कम जिम्मेदारी, कम अहंकार, कम उलझन। जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा चिंता होती है, और जितना कम होता है उतनी सिंप्लिसिटी होती है। सुदामा का जीवन सिंपल था, और सिंप्लिसिटी जो कि शांति का सबसे बड़ा कारण है। कई बार जीवन में ऐसा होता है, सब कुछ मिलते मिलते रह जाता है, लगता है बस मिलने ही वाला था, लेकिन रुक गया। तब हम सोचते हैं भगवान ने रोक दिया, लेकिन असल में भगवान बचा रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज जो हमें चाहिए वो हमारे लिए सही हो ये जरूरी नहीं। इसलिए जो नहीं मिला वो भी कृपा हो सकता है। एक बहुत सुंदर बात सुदामा में थी। उन्होंने कभी खुद को गिराया नहीं, उन्होंने कभी मजबूरी में झुककर मांगा नहीं, उन्होंने सम्मान बनाए रखा, और ये बहुत जरूरी है। सत्संग जी, विनम्रता और हीनता में फर्क होता है। विनम्रता अंदर से मजबूत होता है, हीनता अंदर से कमजोर। तो सत्संग जी, सुदामा विनम्र थे लेकिन कमजोर नहीं थे। हम सोचते हैं भगवान के पास जाना मतलब कुछ मांगना, लेकिन सुदामा ने क्या किया? वो मिलने गए, मांगने नहीं गए। और यही सबसे बड़ा अंतर है। जब तुम मिलने जाते हो तो प्रेम बढ़ता है, जब तुम मांगने जाते हो तो अपेक्षा बढ़ती है, और जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ निराशा भी होती है। हम अक्सर कहते हैं भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार बताते रहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर सच में मानते हो कि वो जानते हैं तो फिर शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम शब्दों से मानते हैं, दिल से नहीं। सुदामा ने दिल से माना, इसलिए वो शांत थे। आज की दुनिया कहती है जल्दी करो, आगे बढ़ो, लेकिन अध्यात्म कहता है रुक कर देखो, समझो। सुदामा का जीवन तेज नहीं था, लेकिन गहरा था, और गहराई हमेशा धीरे चलने से आती है। हम जीवन में सब कुछ पकड़ कर रखते हैं, पैसा, लोग, उम्मीद, लेकिन एक दिन सब छोड़ना पड़ जाता है। सुदामा ने पहले ही सीख लिया था कुछ भी मेरा नहीं है, और जब ये समझ आ जाती है तो डर खत्म हो जाता है। अगर आज तुमसे पूछा जाए तुम क्या चाहते हो, शायद तुम कहोगे पैसा, सफलता, लेकिन सच में तुम शांति चाहते हो। और शांति बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। वो सुदामा के पास शांति थी, इसलिए वो सच में अमीर थे। तो सत्संग जी, भगवान हमें बदलने आते हैं, सिर्फ हमारी स्थिति नहीं। गरीबी या अमीरी ये बाहरी बातें हैं, असली खेल अंदर का है। और जिसने अंदर जीत लिया वो कभी हार नहीं सकता, और जिसने अंदर हार मान ली उसे कोई जीत दिला नहीं सकता। इसलिए सुदामा की गरीबी कहानी की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की।
संतोष की और सच्चे प्रेम की। भगवान के साथ चलने वाला इंसान धीरे जरूर चलता है, लेकिन कभी गलत नहीं चलता। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।